जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयोमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी सतत हरे कृष्ण। ताते जानी मोते आछे कौन एक रस, अमार मोहिनी राधा तारे करे बस। अरे हाँ, ये तो आप मेरे साथ ही पढ़ेंगे। ताते जानी मोते आछे कौन एक रस, आते जानी मोतिया छिकोने के रस अमार मोहिनी राधा तारे करे बस। और मोहिनी राधा तारी करी बस। ताते उस पर जानी मैं समझ सकता हूँ, मोते मुझ में आछे है कुछ कोई एक एक रस दिव्य रस, अमार मेरी मोहिनी मोहिनी जादूगरनी राधा श्रीमती राधा रानी तारे उसका करे बस पराजित करता है। यह विचार करने पर मैं समझ सकता हूँ कि यह विचार करने पर मैं समझ सकता हूँ कि मुझ में कोई अज्ञात रस है मुझ में कोई अज्ञात रस है जो मुझे मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी को जो मुझे जो मोहित मुझे मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी को संपूर्ण रूप से बस में करता है। संपूर्ण रूप से बस में संपूर्ण रूप से बस में करता है। हाँ, ये भगवान ये कह रहे हैं। आमा है ते राधा पाए जातीय सुख, आमा है ते राधा पाए जातीय सुख आहा आस्वादिते आमि सदाई उन्मुख। ताहास्यादिते अमी सदाइवन्मुख। आमा है ते मुझसे राधा श्रीमती राधा रानी पाई लेती है ये जो कुछ जातीय के प्रकार का सुख सुख, ताहा वह, आस्वादिते आस्वादन के लिए, आमी में सदाई सदा, उन्मुख अत्यंत उन्मुख। मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूँ। उत्सुक रहता हूँ। कौन सा सुख? जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती है। जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती है। हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ वो कैसा सुख है। नाना यत करियामि नारी आस्वादिते, पढ़िए। नाना रत्न को जत्न करियामी नारी आस्वादिते, जय सुख माधुरी घ्राणे लोभ बाड़े चित्ते, सुख माधुर्य घ्राणे लोभ बाड़े चित्ते। नाना विविध यत्न प्रयास करी करता हूँ, आमी मैं नारी मैं अक्षम नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ आस्वादित आस्वादन करने के लिए। से वह सुख सुख का माधुर्य माधुर्य घ्राणे सूंघने से लोभ लोभ बाड़े बढ़ता है चित्ते मन में। अनेक प्रयत्नों के बाद भी मैं उसका आस्वादन करने के लिए समर्थ नहीं हो सका। मैं उसका आस्वादन करने के लिए समर्थ नहीं हो सका। किंतु जब मैं इसकी मधुरता को सूंघता हूँ, किंतु जब मैं इसकी मधुरता को सूंघता हूँ तो उस सुख का आस्वादन करने की मेरी इच्छा बढ़ जाती है। तो उस सुख तो का आस्वादन करने की मेरी इच्छा बढ़ जाती है। रस आस्वादिते आमि कैलावतार, प्रेम रस आस्वादित आस्वादिते आमि
हाँ पढ़िए पढ़िए। बहुत अच्छा लिया, कोई गया बता। प्रेम रस आस्वादिल विविध प्रकार। प्रेम रस आस्वादिल विविध प्रकार। रस रस आस्वादित है, आस्वादन करने के लिए आमी मैंने कैल किया लिया अवतार अवतार, इससे मैंने अवतार लिया कि वो रस है क्या, प्रेम रस, प्रेम का दिव्य रस, आस्वादिल मैंने चखा विविध प्रकार का। पहले मैं रसों का आस्वादन करने के लिए पहले मैं रसों का आस्वादन करने के लिए संसार में प्रकट हुआ था संसार में प्रकट हुआ था, और मैंने शुद्ध प्रेम के रसों का और मैंने शुद्ध प्रेम के रसों का अनेक प्रकार से आस्वादन किया। अनेक प्रकार से आस्वादन किया। राग मार्गे भक्ति भक्ति करे ये प्रकार है। राग मार्गे भक्त भक्ति करे जे प्रकारे। ताहा सिखाए लीला आचरण द्वारे। ताहा सिखाई लीला आचरण द्वारे। राग मार्गे स्वाभाविक प्रेम के मार्ग पर भक्त भक्त भक्ति भक्ति करे करता है ये प्रकार है, जिस प्रकार से ताहा वह सिखाए मैंने सिखाई लीलाएं आचरण द्वारे, व्यावहारिक आचरण के द्वारा। मैंने भक्तों को रागानु प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ति की शिक्षा, रागानु प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके प्रदान की। अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके प्रदान की। हाँ, जिन्होंने भगवान की लीलाएं देखी और उनमें रागानुगा भक्ति जाग जाती है, ये कह रहे मैंने सिखाई लोगों। हे तीन तृष्णाम और नहिल पुराण, एते तिन तृष्णा पुराण विजातीय भावे नहीं ताहा आस्वादन। विजात्यो भावे नहीं ताहा आस्वादन। ये तीन तृष्णा इच्छाएं मोह मेरी नहीं थी, नहीं हुई, पूर्ण विजातीय संबंध के दूसरे साथी का भावे भाव में नहीं संभव नहीं है, ताहा वह आस्वादन। किंतु मेरी ये तीन इच्छाएं पूरी नहीं हुई, किंतु मेरी ये तीन इच्छाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि विपरीत पद में इसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। विपरीत पद में आस्वादन कोई कर रहा, आप लेना चाहो कैसे हो सकता है, कहने नहीं किया जा सकता। राधिकार भाव कांति अंगीकार बिने, राधिका से तेन सुख कभु नहे आस्वादने। राधिकार श्रीमती राधा रानी, भाव कांति प्रेम का भाव अंगीकार स्वीकार करना बिना से वे तेन सुख कभी भी नहीं संभव नहीं है आस्वादन। यदि मैं श्री राधिका के प्रेम भाव तथा कांति को स्वीकार नहीं करूंगा तो ये तीन इच्छाएं पूरी नहीं हो सकेंगी। राधा भाव अंगीकरी धरितार वर्ण, राधा भाव धरितार वर्ण, इन सुख आस्वादित अवतीर्ण। राधा भाव श्रीमती राधा रानी के भाव अंगीकार स्वीकार करके धारण करके तार वर्ण उसके शारीरिक वर्ण तीन सुख आस्वादन करने के लिए अब मैं करूंगा अवतार लूंगा। अतएव राधा रानी के भावों को तथा
अतः राधा रानी भावों को तथा उनके शारीरिक वर्ण को धारण करके शारीरिक उनके शारीरिक वर्णों को धारण करके इन 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। उन इन तीनों इन 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। सर्वभावे कैल कृष्ण यही तो निश्चय सर्वभावी कृष्ण एक निश्चय हेन काले आयल युगावतार समय काले आइल युगावतार समय। सर्वभावे सब तरह के कैल किया कृष्ण भगवान कृष्ण ने यही यह तो निश्चय ही निश्चय निर्णय ये हेन काले इस समय आयल आया युग अवतार का समय युग अवतार का समय आया उसी समय। इस तरह भगवान कृष्ण इस निर्णय पर पहुंचे इस तरह भगवान कृष्ण इस निर्णय पर पहुंचे उसी समय युगा अवतार का समय भी आ गया। उसी समय उसी समय युगावतार का समय भी आ गया। सही काले श्री अद्वैत करें आराधन ते काले आराधन ताहार हुंकारे कैल कृष्ण आकर्षण करे कोई कृष्ण आकर्षण। सही काले उस समय श्री अद्वैत आचार्य करें करते हैं आराधन पूजा ताहार उनकी हुंकारे जोर से ऊंची आवाज में कैल किया कृष्ण भगवान कृष्ण का आकर्षण। उस समय श्री अद्वैत निष्ठा से उस समय श्री अद्वैत निष्ठा से उनकी पूजा कर रहे थे उनकी पूजा कर रहे थे। पूजा कर रहे थे। उन्होंने अपनी तेज पुकार से उन्होंने अपनी तेज पुकार से भगवान को आकर्षित किया भगवान को आकृष्ट किया। पिता माता गुरुगण आगे अवतारी पिता माता गुरुगण आगे अवतारी राधिकार भाव वर्ण अंगीकार करी अंगीकार करी। नवद्वीपे सची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु नवद्वीपे सची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु ताहाते प्रकट हैला कृष्ण पूर्ण इंदु ताहते प्रकोट हैला कृष्ण पूर्ण इंदु। माता पिता गुरुगण आगे पहले अवतार लेकर राधिका श्रीमती राधा रानी का भाव वर्ण दिव्य भाव की कांति अंगीकार करी स्वीकार करके नवद्वीप में सची गर्भ सची की कोख से शुद्ध दुग्ध सिंधु दुग्ध का समुद्र ताहाते उसमें प्रकट हैला हो गए कृष्ण भगवान कृष्ण पूर्ण इंदु पूर्ण चंद्र। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता एवं गुरुजनों को प्रकट होने दिया गुरुजन को प्रकट होने दिया। स्वयं कृष्ण राधिका का भाव एवं स्वयं कृष्ण राधिका का भाव एवं उनका वर्ण लेकर नवद्वीप में क्षीर सागर के समान सागर के समान माता सची की कोख से पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकट हुए चंद्रमा के समान प्रकट हुए। एत करिलु शास्त्र श्लोकेर व्याख्यान श्लोकेर व्याख्यान श्री रूप गोसाईर पाद पद्म करी ध्यान रूप गोसाई पाद पद्म करी ध्यान। एत इस प्रकार करिलु मैंने की है शास्त्र श्लोकेर छठे श्लोक की व्याख्या छठा श्लोक जो पहले था अध्याय श्री रूप गोसाई की प्रभु की पाद पद्म चरण कमल करके ध्यान मैंने श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का ध्यान करके छठे श्लोक के इस तरह व्याख्या की है।
छठे छठे श्लोक की व्याख्या की है। यही द्वि श्लोकैर आमिये करेल अर्थ श्री रूप गोसाई श्लोक प्रमाण समर्थ। श्री रूप ये दोनों श्लोकों की आमी मैंने ये जो कुछ कर दिया अर्थ श्री रूप गोस्वामी का श्लोक प्रमाण समर्थ सक्षम उनके श्लोक से वो जो दिया है वो मैं कर रहा हूँ। मैंने इन दो श्लोकों प्रथम अध्याय के श्लोक 5 तथा 6 की व्याख्या की पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी के श्लोक से कर सकता हूँ। श्री रूप गोस्वामी के श्लोक से कर सकता हूँ। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा रूप गोस्वामी ने भी लिखा है, वो कह रहे हैं। अपारम कस्य अपि प्रणय जन वृंदस्य कुतुकी। पहले मैं पढ़ने मुझे पढ़ने दीजिए, ये संस्कृत है। खाली बंगला के श्लोक मेरे साथ पढ़ेंगे, संस्कृत पहले मैं पढ़ूंगा एक बार फिर। अपारम कस्य अपि प्रणय जन वृंदस्य कुतुकी रसस्तोपम हृत्वा मधुरम उपभोक्तम कम अपि यः रुचम स्वाम आवव्रे द्युतिम इह तदीयां प्रकटयन् सदैव चैतन्य आकृति अतितरां नः कृपयतु। अपारम कस्य अपि प्रणय जन वृंदस्य कुतुकी रसस्तोपम हृत्वा मधुरम उपभोक्तुम कम अपि यः रुचम स्वाम आवव्रे द्युतिम इह तदीयां प्रकटयन् सदैव चैतन्य आकृति अतितरां नः कृपयतु। अपारम असीम कस्य अपि किसी का भी प्रणय जन वृंदस्य प्रेमियों के समूह का कुतुकी जो उत्सुक है रस स्तोमम रस के समूह का हृत्वा चुराकर मधुर उपभोक्तम भोगने हेतु कम अपि कोई भी यह जो रुचम चमक स्वाम अपनी आवव्रे ढका हुआ द्युतिम चमक यहाँ तदीयाम उनसे संबंधित प्रकट करके सह वे देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य आकृति चैतन्य महाप्रभु का रूप अतितराम अत्यंत न हम पर कृपयतु कृपा करें। भगवान कृष्ण प्रेमिकाओं के समूह में से एक भगवान कृष्ण प्रेमिकाओं के समूह में से एक यानी श्री राधा के असीम प्रेम के अमृत रस का आस्वादन करना चाहते थे। अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया है। उन्होंने राधा के तेजोमय गौरवर्ण से राधा के तेजोमय गौरवर्ण से अपने श्याम वर्ण को छिपाते हुए उस प्रेम का आस्वादन किया। आस्वादन किया है। वही चैतन्य महाप्रभु
हम सबको अपनी कृपा प्रदान करें। हम सबको हम अपनी सबको प्रदान अपनी करें। कृपा प्रदान करे। देखिए ये श्लोक जो है ऐसा ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे थे। अब उनको प्रमाण भी आ गया कि यही चीज रूप गोस्वामी ने भी अपने स्तव माला के एक श्लोक में की है। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्री रूप गोस्वामी कृत स्तव माला के अंतर्गत द्वितीय चैतन्य अष्टक का तृतीय श्लोक है। मंगलाचरणम कृष्ण चैतन्य तत्व लक्षणम मंगलाचरणम कृष्ण चैतन्य तत्व लक्षणम। हाँ, ये तो संस्कृत का है। प्रयोजनम च अवतारे श्लोक षट कह निरूपितम। प्रयोजनम निरूपितम। मंगलाचरण मंगलाचरण कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का तत्व लक्षणम सत्य के लक्षण प्रयोजनम प्रयोजन च भी अवतारे अपने अवतार के विषय में श्लोक श्लोक षट कह 6 से निरूपितम बनाए गए निरूपित किए। इस प्रकार प्रथम 6 श्लोकों में इस प्रकार प्रथम प्रथम 6 श्लोकों में मंगलाचरण मंगलाचरण श्री चैतन्य के तत्व का अनिवार्य लक्षण श्री चैतन्य के तत्व का अनिवार्य लक्षण एवं उनके प्राकट्य के कारण को प्रस्तुत किया गया है। एवं उनके प्राकट्य के कारण को प्रस्तुत किया गया है। श्री रूप रघुनाथ पदे यारास श्री रूप रघुनाथ पदिजानाश चैतन्य चरतामृत कहे कृष्णदास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप गोस्वामी रघुनाथ श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पदे के चरणों कमलों में यार जिनकी आशा चैतन्य चरतामृत ग्रंथ कहे वर्णन करता है कृष्णदास श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। मैं कृष्णदास श्री रूप तथा रघुनाथ के चरण कमलों में मैं कृष्णदास श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए और उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए तथा उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके पद चिन्ह पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत की इस प्रकार चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण शीर्षक श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण शीर्षक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हाँ, अब प्रार्थना है र्युमा माता जी से एक और माता जी एक और आप कर देना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर डाल सकती हैं ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, नहीं तो हर्षा माता जी को भेज दीजिए, वो पोस्ट कर देंगी कि भगवान के बाह्य और गुह्य जो कारण है शॉर्ट में बाह्य कारण क्या थे, गुह्य कारण क्या है, ये 3 ये भी पोस्ट कर दीजिएगा बाद में। जी प्रभु जी, जैसे आपकी आज्ञा प्रभु जी, जरूर कर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चौथा अध्याय जो हम आपसे पढ़ रहे हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। तो प्रभु जी पहले हम जो अब तक पढ़ा उसके मैंने 6 पॉइंट्स निकाले हैं, उनको दोहरा लेते हैं और फिर 206 श्लोक से फिर प्रभु जी आज का विवरण स्टार्ट करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की जय, उनके सभी पार्षदों की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और प्रभु जी आपकी जय, आपके आशीर्वाद से, आपकी आज्ञा से
आज का विवरण शुरू करने का प्रयास करती हूँ। इस अध्याय में भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 3 गुह्य कारण हमने पढ़े, जिन्हें हमने मंगलाचरण के 5वें और 6ठे श्लोक में पहले अध्याय में ग्रहण किया था। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य भक्तों के प्रेम रस के आस्वादन का आदान प्रदान करने हेतु अर्थात रागानुगा भक्ति के प्रचार प्रसार का मुख्य कारक है। फिर हमने 3 प्रकार की भक्ति यथा साधारण, शुद्ध और मिश्रित भक्ति के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ज्ञान के, आह्लादिनी शक्ति के, माधुर्य रस आदि के विभाग और उनकी कोटियों का अध्ययन किया। फिर हमने ये भी जाना कि अंतरंगा शक्ति का अर्थात भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का, विशेषकर आह्लादिनी शक्ति का प्रकृति के गुणों और भौतिक यानी कि बहिरंगा शक्ति के साथ क्या संबंध है और वे उन्हें किस प्रकार प्रभावित करती हैं। और इस महान गुह्य ज्ञान को समझने के बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने समस्त ब्रह्मांडों की स्वामिनी श्री कृष्ण प्रिया, सर्वांग सुंदरी, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी के गुणों का गान किया। इस अध्याय से हमें यह भी समझ में आया कि श्री कृष्ण के दिव्य माधुर्य प्रेम का रसपान करने वाली गोपियां कोई और नहीं बल्कि श्रीमती राधा रानी की प्रतिमूर्तियां ही हैं। 121वें श्लोक से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 3 गुह्य कारणों को भगवान की 3 ऐसी इच्छाओं के रूप में प्रकट किया जिन्हें वे पूर्ण करना चाहते थे, जिन्हें हम इस अध्याय के अंत में पुनः स्मरण करेंगे। तो अब हमने जहां से छोड़ा था वहां से हम आगे चलते हैं। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम पूर्णतया स्वार्थ रहित प्रेम है। 200वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यह प्रेम की वह अवस्था है जिसमें आने वाला आनंद भी यदि बाधा बने तो उस पर गोपियों को और श्रीमती राधा रानी को क्रोध आता है, क्योंकि यह भौतिक अवस्था नहीं है। यह प्रेम भगवान की कृष्णमयी सेवा है जिसे भक्त एक भी क्षण गवाए बिना निरंतर करना चाहता है। यहाँ हमें फिर से गोपियों के पलकों को श्री कृष्ण के दर्शन में बाधक मानकर ब्रह्मा जी को दोषी देने वाला प्रसंग स्मरण हो आता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी के भाव का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के दर्शन करते समय जब राधा रानी अपने कमल नयनों को दोष देती हैं तो उसका भी वर्णन किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के संदर्भ लेते हुए जहां भगवान स्वयं कहते हैं वर्णन किया है कि मेरे भक्त मेरी सेवा के बदले किसी भी प्रकार की मुक्ति को स्वीकार नहीं करते, फिर चाहे वे भगवान के संगी बनने यानी सामीप्य, उनके लोक में निवास करने यानी सालोक्य, उनके समान रूपवान होना यानी सारूप्य, उनके समान ऐश्वर्यवान होना यानी साष्टी, या फिर उनमें तादाद में होना यानी सायुज्य मुक्ति ही क्यों ना हो। 210वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ग्रंथ गोपी प्रेमामृत से संदर्भ देते हुए श्री कृष्ण के भावों को दर्शाते हैं। गोपियां श्री कृष्ण की केवल प्रेमिकाएं नहीं हैं, अपितु उनकी अंतरंगी शक्ति का विस्तार होने के कारण वे भगवान की सहायिकाएं, गुरु, मित्र, पत्नियां, प्रिय शिष्याएं, विश्वास पात्राएं तथा दासियां भी हैं। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि गोपियों के सिवा अन्य कोई भी उनकी महानता, सेवा, सम्मान या मनोभाव को नहीं जानता। ये तो पहले ही प्रमाणित किया जा चुका है कि गोपियां श्रीमती राधा रानी की अंश विस्तार हैं, तो फिर राधा रानी के स्थान की कल्पना भी हमारी कल्पना शक्ति से परे ही है। जय जय श्री राधे। और श्रीमती राधा रानी को सर्वाधिक प्रिय है उनका स्थान स्थल अर्थात राधा कुंड। जैसा कि प्रभु जी ने राधा कुंड की उस समय व्याख्या भी की थी, तो श्रीमती राधा रानी का स्नान स्थल है राधा कुंड। पद्म पुराण से संदर्भ देते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को सर्वप्रिय है, उसी प्रकार उनका प्रिय कुंड अर्थात राधा कुंड भी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। राधा कुंड की जय। 217वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों के 5 वर्ग हैं।
पहला सखियां, दूसरा नित्य सखियां, तीसरा प्राण सखियां, चौथा प्रिय सखियां और पांचवा परम प्रेष्ठ सखियां। श्रीमती राधा रानी की 8 परम सखियां भी वृंदावन लीलाओं में उनकी सहायता करती दिखती हैं। इन सखियों की आनंद प्रदायक लीलाओं को हम षड्गो स्वामियों द्वारा रचित ग्रंथों में ग्रहण और प्राप्त कर सकते हैं। और इसी उत्तम भक्ति का सर्वोच्च भाग लेकर प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु, अर्थात यही जो कृतियों से हम ग्रहण करते हैं उस भाव की बात की गई है। उस भाव को लेकर प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु, जिसके वितरण का साधन उन्होंने बनाया भगवत नाम संकीर्तन को। 221वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रमाणित करते हैं कि श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट होकर उन्होंने अपनी इच्छाएं पूर्ण की और यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को रस विग्रह अर्थात साक्षात श्रृंगार मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। इस रूप में वे माधुर्य रस का आस्वादन भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर कलयुग में धर्म प्रवर्तन किया, क्योंकि उन्होंने जिस रस के साथ भक्ति का प्रचार प्रसार किया वह अत्यंत आकर्षक है। परंतु इस भक्ति को अपने शिरोधार करने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु और उनके समस्त भक्तों को प्रणाम करना होगा। स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 228वें श्लोक में महाप्रभु और उनके सभी पार्षदों के चरण कमलों में प्रणाम अर्पित किए हैं। अब 230वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण के 6ठे श्लोक का निष्कर्ष देते हुए चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण बतलाते हैं, जो कि अभी प्रभु जी ने पूछे भी थे। तो पहला कारण यहाँ बताया गया है राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझना, और दूसरा उनके अद्भुत गुणों को समझना, और तीसरा उनके प्रेम और उनके गुणों के कारण श्री कृष्ण से प्रेम करके जिस आनंद को वे स्वयं अनुभव करती हैं उस रस का आस्वादन करना। हरि बोल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वे इन गुह्य भावों को केवल उन भक्तों के लिए प्रकट कर रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, क्योंकि वे आम के वृक्षों पर बैठी कोयलों के समान हैं और अभक्त उन ऊंटों के समान हैं जो अपने गले में फंसी हुई कटीली झाड़ियों के कारण हो रहे रक्त प्रसाव को ही अपने भोजन का रस मानकर निगलते जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भगवान की वाणी है, श्रीमद् भागवतम भगवान की लीलाएं हैं और श्री चैतन्य चरितामृत भगवान के मनोभाव हैं। तो भगवान के अनन्य भक्तों को प्रणाम करके अब हम उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट किए गए उनके मनोभावों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा कृत इस ग्रंथ के अब अत्यंत गुह्य लीला नामक भाग में प्रवेश करते हैं। 238वें श्लोक से आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन अत्यंत दिव्य भावों को प्रकट करते हैं। भगवान समस्त रसों के समस्त गुणों के आगार हैं। समस्त ब्रह्मांड में हर कोई उनसे आनंद प्राप्त करता है, फिर भला उन्हें आनंद कोई कैसे प्रदान कर सकता है। ऐसा विचार प्रकट करते हुए, अर्थात भगवान का ऐसा विचार प्रकट करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमती राधा रानी का स्मरण भगवान के मस्तिष्क में आता है। इन विचारों को अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भगवान विचार करते हैं कि स्वयं उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों को पराजित करता है। उनकी बांसुरी की दिव्य ध्वनि समस्त लोगों को आकर्षित करती है। उनकी चितवन संपूर्ण सृष्टि को सुगंधित करती है। उन्हीं के कारण प्रकृति रसों से पूरित होती है। उनका स्पर्श करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतलता प्रदान करता है। वे स्वयं समस्त प्रकार के सुखों के स्रोत हैं। फिर भी उनके सौंदर्य, उनकी दिव्यता, रसों, स्पर्श, सुख का उद्गम आदि कहाँ है जो स्वयं उन्हें मोहित कर रहा है। तो इसका उत्तर कृष्णदास कविराज गोस्वामी 248वें श्लोक में देते हुए भगवान का विचार प्रकट करते हैं कि श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य तथा गुण उनके सुख का उद्गम है, उनके जीवन धन है, उनकी आत्मा है। राधा रानी के दर्शन से भगवान श्री कृष्ण को ऐसा आनंद मिलता है कि वे स्वयं अपनी पहचान तक भूल जाते हैं। इसे हम 256वें श्लोक में ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए उनसे मिलकर प्राप्त होने वाला सुख
अन्यों से मिलकर प्राप्त होने वाले सुखों से सहस्त्रों गुणा अधिक है। 250वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी फिर से वर्णन आरंभ करते हैं कि अब श्री कृष्ण ये सोच रहे हैं कि उनके समक्ष रहकर या फिर उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती राधा रानी कैसा अनुभव करती होंगी। यहाँ से तीसरी इच्छा का वर्णन शुरू हो रहा है। भगवान कहते हैं कि वे सैकड़ों मुखों से भी उस दिव्य आनंद को व्यक्त नहीं कर सकते जिसे श्रीमती राधा रानी भगवान की संगति से प्राप्त करती हैं। 259वें और 60वें श्लोक में शिला रूप गोस्वामी कृत ग्रंथ ललित माधव से श्लोक संदर्भ देकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री भगवान द्वारा श्रीमती राधा रानी को महिमा मंडित करते हुए अपने दिव्य विचार प्रकट करते हैं। शिला रूप गोस्वामी की जय। अब भगवान अपने उस अज्ञात रस का विचार कर रहे हैं कि जिसके कारण उन्हें आकर्षित करने वाली श्रीमती राधा रानी स्वयं ही उन पर मोहित हो जाती हैं। तो फिर वह अज्ञात रस क्या है? भगवान उस गुह्य, दिव्य तथा अज्ञात रस को जानना चाहते हैं, उसका आस्वादन करना चाहते हैं कि जिसके कारण स्वयं श्रीमती राधा रानी श्री भगवान के वश में हो जाती हैं। भगवान विचार करते हैं कि अपने पूर्व अवतारों में भी उन्होंने अलग अलग रसों का आस्वादन किया है। अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा उन्होंने अपने भक्तों को भक्ति रस का प्रचार प्रसार दिया है, परंतु फिर भी भगवान की 3 दिव्य इच्छाएं जिन्हें वो पूर्ण करना चाहते हैं वो क्या थी, अब हम उनका स्मरण कर लेते हैं। पहली कि वे राधा रानी के प्रेम और उनके भावों को समझना चाहते हैं। दूसरी कि आखिर उनमें ऐसा कौन सा गुण या रस है जो श्रीमती राधा रानी को आकर्षित करता है। और तीसरी कि श्री कृष्ण से प्रेम करके स्वयं श्रीमती राधा रानी जिसे भोग रही हैं उस रस का आस्वादन। ये तीनों इच्छाएं महाप्रभु के प्राकट्य के मुख्य तथा गुह्य कारण हैं, जो इस चौथे अध्याय का सार भी है और निष्कर्ष भी है। 267वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान की इच्छा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भगवान इन दिव्य रसों का आस्वादन करने के लिए श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति लेकर प्रकट होने का निश्चय करते हैं और फिर युगावतार का समय भी आ चुका था। इधर अद्वैत प्रभु भी पूरी निष्ठा के साथ भगवान को अवतरित होने के लिए हुंकार लगा रहे थे और इस प्रकार स्वयं से पहले अपने पार्षदों को अपने माता पिता संगियों आदि के रूप में प्रकट करने के पश्चात क्षीर सागर में अर्थात क्षीर सागर के समान नवद्वीप में माता शची के गर्भ से पूर्ण चंद्रमा के समान स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी की कांति और भाव लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। इस प्रकार मंगलाचरण के 5वें और 6ठे श्लोक का वर्णन संपूर्ण हुआ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारणों का वर्णन करते हुए हमें उन दिव्य लीलाओं से भी लेकर निकले जिन्हें हम ना तो अब तक जान पाए थे ना ही अब तक समझ पाए थे। इस महान ग्रंथ को हमें प्रदान करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, उनके सभी पार्षदों की जय, षड गोस्वामियों की जय, शीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। और प्रभु जी हमें ये दिव्य ग्रंथ पढ़ाने के लिए आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि जय और आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, मेरे को जय करने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद है। इतना गहन अध्ययन करके आप उसको सारांश को इतने सुंदर ढंग से बताते हैं, यह हमारे क्लास की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और अध्याय में प्रवेश करने से पहले एक श्लोक हमको पढ़ना है और ये 5वें के बाद मेरे ख्याल से एक श्लोक और ऐड करना चाहिए। मैंने हर्षा माता जी को कहा था वो श्लोक अगर हम 5 के बाद ऐड करेंगे 6ठे में, अभी तो एक श्लोक है, करवाइए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, भागवतम वाला ही सीक्वेंस रखें श्लोक का रीडिंग का। नहीं, चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक हमने लिया था ना, जो नहीं, जो रीडिंग करते हैं ना, जैसे पहले अत्री माता जी वैसे सीक्वेंस। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। अत्री माता जी।
हाँ, उनके साथ पहले वो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फिर, ऐसा। जी जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तत्सत श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य यार प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य श्री और कृष्ण प्रभु चैतन्य नित्यानंद, जागर प्रकाशे सर्व जगतानंद यहाँ यह प्रकाश सर्व जगत आनंद। बहुत सुंदर, इन्होंने अच्छी तरह गा भी दिया इसको। तो अब प्रभुपाद की हम जय। इस अध्याय में माता जी ये पांचवे, पढ़े क्या माता जी? नहीं नहीं माता जी, बस नहीं श्लोक नहीं, का। वो श्लोक, ये बाकी अर्थ सब समझ आता है सबको। तो स्वागत है आपका पांचवें अध्याय में। भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण। कामनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ, श्री पढ़िए माता। प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। इस अध्याय में मुख्यतया श्री नित्यानंद प्रभु के मुख्य स्वभाव एवं उनकी महिमाओं का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और लीलाओं के लिए उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम हैं। इस भौतिक जगत की सीमा के पार आध्यात्मिक आकाश पर व्योम है, जिसमें अनेक आध्यात्मिक ग्रह हैं, जिनमें कृष्ण लोक सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण लोक अर्थात कृष्ण के निवास के 3 विभाग हैं, जिनके नाम हैं द्वारका, मथुरा तथा गोकुल। इस धाम में भगवान अपना विस्तार 4 पूर्ण अंश अवतारों में करते हैं। श्री कृष्ण, श्री बलराम जी, प्रद्युम्न जी जो कि दिव्य कामदेव के रूप में है, तथा अनिरुद्ध। ये चारों मूल चतुर्व्यूह कहलाते हैं। कृष्ण लोक में एक दिव्य स्थान है जो श्वेत द्वीप या वृंदावन कहलाता है। कृष्ण लोक के नीचे आध्यात्मिक आकाश में बैकुंठ ग्रह है। प्रत्येक बैकुंठ ग्रह में प्रथम चतुर्व्यूह के विस्तार रूप में एक चतुर्भुज नारायण रहते हैं। कृष्ण लोक में मूल संकर्षण भगवान श्री बलराम के रूप में है और इन संकर्षणों में से एक और संकर्षण का विस्तार महासंकर्षण के रूप में होता है, जो वैकुंठ ग्रहों में से एक में निवास करते हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति से महासंकर्षण परव्योम में सारे ग्रहों की दिव्य स्थिति को बनाए रखते हैं। जहाँ के निवासी सदैव मुक्त रहते हैं, वहां पर भौतिक शक्ति का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं रहता। इन लोकों में द्वितीय चतुर्व्यूह विद्यमान रहते हैं। बैकुंठ लोकों से बाहर श्री कृष्ण की निर्विशेष अभिव्यक्ति पाई जाती है, जो ब्रह्मलोक कहलाती है। ब्रह्मलोक की दूसरी ओर दिव्य कारण समुद्र है। इस कारण समुद्र के दूसरी ओर भौतिक शक्ति रहती है, किंतु उसका स्पर्श नहीं करती। इस कारण समुद्र में संकर्षण के मूल पुरुष विस्तार महाविष्णु रहते हैं। ये महाविष्णु भौतिक शक्ति पर दृष्टि डालते हैं और अपने दिव्य शरीर के प्रतिबिंब से वे भौतिक तत्वों में अपने आप को मिला देते हैं। भौतिक तत्वों के उद्गम होने के कारण भौतिक शक्ति प्रधान कहलाती है और भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति के उद्गम के रूप में यह माया कहलाती है। किंतु भौतिक प्रकृति जड़ होती है, क्योंकि इसे कुछ भी करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं रहती है। इसे महाविष्णु के दृष्टिपात द्वारा जगत का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की जाती है, एवं भौतिक शक्ति इस भौतिक जगत का मूल कारण नहीं होती, बल्कि भौतिक प्रकृति पर महाविष्णु की दिव्य दृष्टि से भौतिक जगत उत्पन्न होता है। महाविष्णु पुनः हर ब्रह्मांड में गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में, जो सारे जीवों के आगार हैं, प्रवेश करते हैं। गर्भोदक शाही विष्णु से क्षीरोदक शाही विष्णु का विस्तार होता है, जो हर जीव के परमात्मा है। गर्भोदक शाही विष्णु का भी हर ब्रह्मांड में अपना बैकुंठ लोक होता है,
जहाँ वे परमात्मा या ब्रह्मांड के परम नियंता के रूप में रहते हैं। गर्भोदक शाही विष्णु ब्रह्मांड के जलमय अंश में शयन करते हैं और ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। काल्पनिक विश्व रूप गर्भोदक शाही विष्णु का आंशिक प्राकट्य है। यह हर ब्रह्मांड के वैकुंठ लोक में एक क्षीर सागर भी होता है और उस सागर के भीतर श्वेत द्वीप नाम का एक द्वीप होता है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस तरह इस अध्याय में दो श्वेत द्वीपों का वर्णन हुआ है, एक तो कृष्ण के धाम में और दूसरा प्रत्येक ब्रह्मांड के क्षीर सागर में। कृष्ण के धाम का श्वेत द्वीप वृंदावन धाम से अभिन्न है, जहाँ कृष्ण अपनी प्रेममयी लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए प्रकट होते हैं। हर ब्रह्मांड के श्वेत द्वीप में भगवान शेष रहते हैं, जो विष्णु की सेवा उनका छत्र, पादुका, शैया, तकिया, वस्त्र, निवास स्थान, जनेऊ, सिंहासन इत्यादि बनकर करते हैं। कृष्ण लोक में भगवान बलदेव नित्यानंद प्रभु हैं, अतएव नित्यानंद प्रभु मूल संकर्षण है और महासंकर्षण तथा ब्रह्मांडों में पुरुषों के रूप में उनके विस्तार नित्यानंद प्रभु के पूर्ण अंश विस्तार हैं। इस अध्याय में लेखक ने अपना घर छोड़कर वृंदावन की तीर्थ यात्रा करने और वहां पर सफलता प्राप्त करने का वर्णन किया है। इस विवरण से पता चलता है कि उनकी मूल पितृभूमि तथा उनका जन्म स्थान कटवा जिले के झामटपुर नामक गांव में था, जो नौहाटी के निकट है। कृष्णदास कविराज के भाई ने नित्यानंद प्रभु के महान भक्त श्री मीन केतन रामदास को अपने घर पर बुलाया था, किंतु गुणार्णव मिश्र नामक पुरोहित ने उनका ठीक से आदर सत्कार नहीं किया और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई भी नित्यानंद प्रभु की महिमाओं को न पहचान सकने के कारण पुरोहित की तरफ हो गए। इसलिए रामदास भी खिन्न हुए और अपनी वंशी तोड़ डाली और वहां से चले गए। यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई के लिए एक महान दुर्घटना थी, किंतु उसी रात नित्यानंद प्रभु ने कृपा पूर्वक कृष्णदास कविराज गोस्वामी को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन वे वृंदावन के लिए यात्रा प्रारंभ करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। कितना सुंदर है कहा। तभी वो वृंदावन जा करके पूरा ब्रह्मांड घुमा दिया प्रभु जी इन्होंने। और उन्होंने फिर ये चैतन्य चरितामृत लिखी वृंदावन में। जी नित्यानंद जी ने आप उनको ये आदेश दिया। हाँ, ये संस्कृत है, इसलिए पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आप। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदम ईश्वरम यस्य इच्छया तत्वरूपम अज्ञेन अपि निरूप्यते। मेरे साथ। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम् श्री नित्यानंदम ईश्वरम श्रीनित्यानन्दमीश्वरम् यस्य इच्छया तत्स्वरूपम तत्स्वरूपम् अज्ञेन अपि निरूप्यते। वंदे मैं नमस्कार करता हूँ अनंत असीम अद्भुत एवं अद्भुत ऐश्वर्यम जिनका ऐश्वर्य श्री नित्यानंदम भगवान नित्यानंद को ईश्वरम ईश्वर यश जिनकी इच्छा से तत्स्वरूपम उनके स्वरूप अज्ञान अज्ञानी से अभी भी निरूप्यते समझा जा सकता है। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ।
श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनका ऐश्वर्य जिनका ऐश्वर्य अद्भुत एवं असीम है। अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। उनके स्वरूप को समझ सकता है। हाँ, ऐसा ही हमने पढ़ा था भगवान बलराम के बारे में। भगवान बलराम अगर प्रसन्न हो जाएं तो कहते हैं उनकी स्तुति करिए, वो खुश हो गए तो भगवान खुश हो जाते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद। जय 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 हो श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय नित्यानंद भगवान नित्यानंद की जय हो, जय अद्वैत चंद्र अद्वैत आचार्य की जय हो, जय गौर भक्त वृंद चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। भक्तों की शुद्ध भक्त हैं वो भगवान जैसे ही हैं, भगवान से भी बढ़कर भक्त, क्योंकि भक्त की आराधना करने पर भगवान बहुत ही खुश हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो, और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। हे सठ श्लोक कहिल कृष्ण चैतन्य महिमा, पंच श्लोक कहि नित्यानंद तत्व सीमा, यह 60 श्लोक है। 60 श्लोकों में कहिल वर्णन किया है कृष्ण चैतन्य महिमा, श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमाएं। 5 श्लोक है, 5 श्लोकों में कही मैं वर्णन करूंगा नित्यानंद भगवान नित्यानंद के तत्व का सीमा। मैं श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा का वर्णन मैंने श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा का वर्णन 4 श्लोकों में किया है। 4 श्लोकों में किया है। अब मैं 5 श्लोकों में भगवान श्री चैतन्य की महिमा का वर्णन करूंगा। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। सब अवतारी सभी अवतारों के उद्गम कृष्ण भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ताहार उनका द्वितीय देह शरीर का विस्तार श्री बलराम भगवान बलराम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर हैं। उनका यानी पहला विस्तार है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अरुणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, आदि पुरुष है, ईश्वर के मूल स्वरूप है और उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम है। भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में कर सकते हैं। जिन रूपों में असीम शक्ति होती है वे स्वांश कहलाते हैं, और जिनकी शक्ति सीमित होती है वे जीव
अर्थात विभिन्न अंश कहलाते हैं। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। विनाश। हाँ, जैसे हम एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र काय, एक ही स्वरूप भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। आद्य काय वो कृष्ण लीलार सहाय। एक ही एक स्वरूप, स्वरूप दो है दोनों भिन्न मात्र काय, केवल दो विभिन्न शरीर, आद्य मूल काय व्यूह चतुर्व्यूह विस्तार, कृष्ण लीला भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहाय सहायता। वे दोनों एक ही रूप हैं, वे दोनों एक ही रूप वे हैं, दोनों एक ही केवल रूप है, उनके शरीर में अंतर है। केवल उनके शरीर में उनके शरीर अंतर में है। अंतर है। भगवान बलराम भगवान भगवान बलराम बलराम भगवान कृष्ण के बलराम प्रथम शारीरिक विस्तार, कृष्ण के प्रथम शारीरिक कृष्ण के प्रथम विस्तार, शारीरिक जिसको विस्तार काय व्यूह हैं, काय अर्थात व्यूह है, काय व्यूह और है, कृष्ण के दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। और और कृष्ण की कृष्ण दिव्य की लीलाओं दिव्य में लीलाओं सहायक में होते हैं। सहायक होते हैं। हाँ, क्योंकि वो इसलिए विस्तार किया भगवान ने ताकि उनकी लीलाओं में मदद करेंगे। तात्पर्य माता है। हरे कृष्ण नीता ग्रोवर माता जी। हरे कृष्ण नीता ग्रोवर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। तात्पर्य: बलराम श्री कृष्ण के स्वांश विस्तार हैं, अतएव कृष्ण तथा बलराम की शक्ति में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है। भगवान के प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम प्रथम चतुर्व्यूह में प्रधान विग्रह है और भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों में अग्रणी सहायक है। हरे अग्रणी कृष्ण। सहायक है, और वो हमेशा ध्यान रखते हैं इस बात का कि कृष्ण को ही सब मदद करें, और बहुत कम जगह वो खुद अपने आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री कृष्ण नवद्वीपे चैतन्य चैतन्य चंद्र, जय बलराम संगे श्री नित्यानंद, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। जय कृष्ण मूल कृष्ण नवद्वीपे नवद्वीप में श्री चैतन्य चंद्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री बलराम वे भगवान बलराम, संगे उनके साथ श्री नित्यानंद भगवान नित्यानंद। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में, भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और श्री बलराम उनके साथ, और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। हाँ, इसलिए नवद्वीप धाम जो है नदिया डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में उतना ही पवित्र है जितना वृंदावन है। इसलिए आपने देखा। और दूसरा क्या है कि जो इस्कॉन है चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा पर है, उनके उपदेशों पर आधारित है इस्कॉन। उनके चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षाएं थी, जो उपदेश थे, उसको भक्तों ने आगे बढ़ाया, लेकिन कोई ऐसा चाहिए था जो उसका सारे विश्व में उसका प्रचार करे। वो इसलिए हमारे गुरु महाराज जगत गुरु प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु का सेनापति भी कहा जाता है। लोग कहते हैं, मतलब सही मायने में है, उन्होंने किया ये काम। और उनके जो शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु के गुरु के पिता, जो उनके चैतन्य महाप्रभु के ये परंपरा में एक आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने कहा था एक पैदा होगा जो सारे विश्व में प्रचार करेगा। उनको ये दिखाई दिया था, और इतना महान उनका पुत्र
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो जितनी तारीफ करो जितना, क्योंकि हमारे पास उतने अच्छे शब्द होते ही नहीं है, उनके बारे में हम कह ही नहीं सकते। इतने प्रकांड विद्वान और इतने महान भक्त उन्होंने, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने काफी काम किया, मेरे ख्याल से 64 मठ बनाए उन्होंने। और जब प्रभुपाद पर नजर पड़ी उनकी, कोई ले गया था उनको। अब जब हम प्रभुपाद का ये लीलामृत पढ़ेंगे उसमें आपको वर्णन मिलेगा। देखते ही प्रभुपाद इतने प्रभावित हुए उनसे। हालांकि प्रभुपाद ने बहुत साधुओं को देखा था अपने घर में, उनके पिताजी साधुओं को घर में लाते थे, लेकिन ये साधु बिल्कुल फर्क था जो उनको हृदय में बट गया। उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि तुम तो पढ़े लिखे हो और ये भगवत गीता भागवत का उपदेश जो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में कर सकते हो, विदेशों में तो अंग्रेजी चलती है, कर सकते हो। ऐसे करके प्रभुपाद ने बहुत, उस समय नेचुरली बहुत यंग भी थे, लाइटली लिया, और लेकिन बात उनके अंदर वो बैठ गई। यंग प्रभुपाद आप देखे करीब 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 69 की एज तक नहीं कर सके उनके ये, और उनको लिखा भी कि मैं क्या सेवा करूं। आखिरी में उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो प्रिंट करो, प्रिंट करो लोगों को प्रिंटेड मटेरियल, क्योंकि उस समय ये ऐसा डिजिटल सिस्टम था भी नहीं, क्योंकि अभी भी किताब का सब्स्टिट्यूट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है मेरे समझ से, कि मैं पुराने टाइप का आदमी हूँ। जो आपको किताब आपके सामने है तो आप फट से खोल के पढ़ सकते हैं। अगर आपकी किताब कंप्यूटर में है तो आप पहले कंप्यूटर ऑन करेंगे, कंप्यूटर खोलेंगे, आपको कुछ टाइम लगता है, तो आप सोचेंगे मैं थोड़ा देर में करूंगा, या थोड़ा देर में करेंगे, या कल करेंगे, जब जरूरत है तब करेंगे। फर्क है। प्रिंटेड मीडिया एकदम खोला, जो पढ़ना है देखिए और समझिए, इतना फर्क है। एक चीज। दूसरा, हम जैसे ये ऑनलाइन बातें करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका क्लासरूम का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लासरूम में मैं ये भी देखता हूं कि आपका ध्यान कितना कितना है इस तरह ये, और आप कितने इसको सीरियसली ले रहे हैं। क्लासरूम टीचिंग का सब्स्टिट्यूट ये नहीं है। ऑनलाइन बहुत अच्छा है, और जैसे कोई किसी का ध्यान नहीं है तो टीचर उसको कहता है ध्यान दो ध्यान से सुनो, ये कह सकता है। मुझे पता ही नहीं है, किसी को नींद भी आ रही है, मुझे क्या पता। ये तो दो चीज मैं मानता हूं, क्लासरूम टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्रिंट मीडिया का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो उनको कहा कि तुम प्रिंट करो। प्रभुपाद, पैसा नहीं था तो लीलामृत में पढ़ोगे आप, क्या नहीं किया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानादन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अशोक प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान का जो स्वांश है वो शक्ति, उनके पास असीमित शक्ति होती है। एक तो ये ठीक लिखा था। एक जगह पर 5वें श्लोक में लिखा है कि संकर्षण बलराम जी वो शारीरिक विस्तार है,
स्वांश तो समझ में आता था, लेकिन शारीरिक विस्तार है कि समझ में नहीं आ पाया। हाँ, वो एक ही बात है। एक ही बात है। विस्तार, विस्तार का मतलब शरीर का विस्तार, और भी शरीर का विस्तार ही होते हैं। तो शरीर का विस्तार का है, वास्तव में शरीर के ही विस्तार होते हैं और वो दिव्य होते हैं। शरीर का विस्तार का मतलब है दिव्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद आज आप सबका के दिन बहुत आपने बहुत। पाठ कराया प्रभु जी। आज नाग ठीक। पंचमी है, शेष नाग जी का ही दिन है, बलराम जी का ही पढ़ रहे हैं तब से। हाँ आज नाग पंचमी का दिन है ना, तो हाँ, जो नाग पंचमी। दर्शन है ना वो, जी हाँ प्रभु जी, उन्हीं का ही पढ़ रहे हैं आज हम। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर